हे गाइस, आई एम संगीता। गाइस, आज मैं आपको एडवर्ब ऑफ मैनर बताने जा रही हूँ। बच्चों, हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं ये हाउ का रिप्लाई होता है, हाउ का आंसर जो होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। बच्चों, जैसे फास्ट, हार्ड, स्लोली, साउंडली, केयरली, फुलिशली, लाउडली, फेथफुली, वेल, डाउटफुली, सो, थूस, फिम, सर्टेनली, ब्रेवली। बच्चों, ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। मैं इस बोर्ड पर इसको नहीं लिख सकती थी, इसलिए मैंने थोड़े ही लिए हैं कुछ, पर आपको मैं समझा देती हूँ। बच्चों, जब हम एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है बच्चों। पर बच्चों, ऐसा नहीं है हम किसी में भी एलवाई लगा दे वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगा। जैसे कि हम वर्ब में एलवाई लगा दे गोली, तो बच्चों ये एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं बनेगा। और गाइस, हमारे वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं जिनमें एलवाई लगाने से एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे बैड। बच्चों, बैड हमारा एडजेक्टिव है, इसमें एलवाई लगा तो बना बैडली। ऐसे नाइस प्लस एलवाई नाइसली। बच्चों, क्वाइट प्लस एलवाई क्वाइटली। गाइस, आप क्वाइट पर की स्पेलिंग पर ध्यान दें। ये क्वाइट जो होता है शांत होता है बच्चों, ये हमारा एडजेक्टिव होता है। और ये वाला क्वाइट जो होता है ये हमारा एडवर्ब होता है ऑलरेडी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हम एडजेक्टिव में एलवाई लगा रहे तो हमारा नाइसली बच्चों क्वाइटली बनाए है, पर ये वाला क्वाइट जो होता है ये ऑलरेडी एडवर्ब होता है। QUITE, इसका हिंदी अर्थ होता है अच्छा खासा। सो गाइस, इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैंने इसलिए बता दिया। ऐसे ब्यूटीफुल प्लस एलवाई ब्यूटीफुली। बच्चों, गाइस, जब कोई वर्ड में लास्ट में वाई आता है तो हम वाई की जगह पर जो है आई लगा देते हैं और एल वाई को ऐड करते हैं। जैसे इजी, तो हमने एल वाई ऐड करते समय वाई को आई में चेंज किया, देख सकते हैं, तो इजीली बना, इसको हम चेंज कर देते हैं। ऐसे ही बच्चों, जब एल ई हो या ई हो तो हम जो है उसको बच्चों वाई में चेंज कर देते हैं। जैसे देख सकते हैं पॉसिबल, एल ई है, बाद में लास्ट में ई आ रहा है बच्चों, तो इसमें एल वाई ऐड करेंगे तो कैसे बनेंगे, बनाएंगे पॉसिबली। ई को हमने वाई में चेंज कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पर ई है तो वाई में चेंज कर दिया। इस प्रकार से बहुत से वर्ड बन सकते हैं बच्चों। ऐसे ही अगर एडजेक्टिव के लास्ट में आई सी हो तो बच्चों उसमें हम आई सी को तो लिखेंगे ही, एज इट इज वर्ड को लिखेंगे, पर ALLY हम जो है उसमें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बेसिक, देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर IC है तो हमने यहाँ पर IC के बाद जो है ALLY को जोड़ ऐड कर दिया, तो बेसिक का होगा बेसिकली। ऐसे फंटेस्टिक का फंटेस्टिकली। बच्चों बच्चों कुछ एडजेक्टिव हमारे ऐसे होते हैं जिनमें एलवाई ऑलरेडी होता है, देख सकते हैं। जैसे सिल्ली होगा, फ्रेंडली होगा बच्चों, ये हमारे एडजेक्टिव है दोनों, ये एडवर्ब नहीं है। जब बच्चों एडजेक्टिव क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में ही एलवाई लगा हो तो हम उसको ऐसे तो नहीं डबल एलवाई कर देंगे, तब बनाएंगे नहीं। इसमें इसको जो है हम एक फ्रेज के माध्यम से बना सकते हैं। वो फ्रेज है इन ए, वो एडजेक्टिव आएगा जो है और फिर वे का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिल्ली का कैसे बनेगा, इन ए सिल्ली वे। बच्चों, हमने सिल्ली को एडजेक्टिव का एज इट इज लिखा। ऐसे ही फ्रेंडली का इन ए फ्रेंडली वे। बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक्स इन ए सिली वे। सो बच्चों, हम जो है इस फ्रेज का यूज कर लेते हैं जब एडजेक्टिव में ऑलरेडी एडवर्ब होता है। गाइज, हमारा जो है हार्ड जो होता है ये एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। बच्चों, हार्ड जो है टफ, यानी हार्ड का मतलब होता है टफ, जब ये एडजेक्टिव होता है बच्चों, ये एडवर्ब होता है। हार्ड का मतलब टफ होता है। बच्चों, हमारा हार्डली जो होता है ये एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव नहीं होता। बच्चों, हम हार्डली अगर किसी सेंटेंस में लिख रहे हैं तो हम नोट या नेवर का यूज नहीं करते, क्योंकि मुश्किल से, तो बच्चों इसमें नोट छिपा हुआ होता है, नेवर छिपा हुआ आता है, तो हम नोट या नेवर का यूज नहीं करते। ऐसे ही हमारा जो एडवर्ब है, लेट भी हमारा एडवर्ब हो, ऐसे ही फास्ट भी हमारा एडवर्ब ही है बच्चों। इसमें हम फास्टली नहीं करेंगे, अगर इनमें जो एलवाई लगाते हैं उसका अलग सेंस निकलने लगता है। जैसे हार्डली, बच्चों हार्डली का मतलब जो होता है वो ऑलमोस्ट नेवर होता है, यानी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट हार्डली हियर यू। तो बच्चों आप देख सकते हैं, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सेंटेंस को आई कांट हियर यू। इसका भी यही
अर्थ होगा जो इस सेंटेंस का है बच्चों। हार्डली यानी नेवर बच्चों। ऐसे ही लेटली बच्चों, जैसे लेट का मतलब देर होता है बच्चों, देख सकते हैं आप। पर लेटली जो बच्चों होता है इसका मतलब हो रिसेंटली, हाल फिलहाल। फॉर एग्जाम्पल आई हैवंट सीन यू रिसेंटली। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हम रिसेंटली ना लिखकर इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैवंट सीन यू लेटली। तो दोनों का एक ही अर्थ होगा बच्चों। बच्चों हमारा जो लेट होता है इसका मतलब देरी होता है, जबकि लेटली का मतलब रिसेंटली होता है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल यू शुड नॉट कम लेट, तुम्हें आने में देर नहीं होनी चाहिए, या आपको देर नहीं होनी चाहिए आने में बच्चों। इसका अर्थ ये होगा, यदि देरी के सेंस में है बच्चों। एक वर्ड है हमारा लव, जो कि वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर एडवर्ब है बच्चों? लव हमारा वर्ब होता है, लव ही हमारा नाउन भी होता है बच्चों। सेंटेंस की पोजीशन कहाँ पर है उससे हमें पता चल जाता है। पर हमारा लविंग जो लवली जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, जैसे लवली गर्ल, लवली बॉय, लवली चाइल्ड बच्चों। तो ऐसे जो है एडजेक्टिव हुआ है, और हमारा लिविंगली जो होता है ये एडवर्ब होता है। ऐसे गाइस कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं बच्चों जिनका जो है हम एलवाई नहीं लगा सकते, जैसे कि गुड है तो इस जो ये वेल इसका जो है अच्छा, दोनों का मतलब अच्छा होता है, ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारा जो है बच्चों एडजेक्टिव है। जैसे आई एम वेरी गुड बच्चों, हमने जो है यहाँ पर गुड देख सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि आई को की विशेषता बता रहा है बच्चों, इसीलिए हमने इससे पहले एडवर्ब का यूज किया। कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है बच्चों। गाइज अगर हमें यहाँ पर जो है नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई एम डूइंग वेल बच्चों, हम ऐसे नहीं लिख सकते आई एम वेल, रॉन्ग हुआ, क्योंकि एडवर्ब का यूज हम जो है वर्ब के लिए करते हैं। यहाँ पर वर्ब है ही नहीं बच्चों, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है, तो ये अपने बाद एडजेक्टिव लेगी ना कि एडवर्ब लेगी बच्चों। तो हमें अगर हम वेल लगाएंगे तो हमें जो है एक्शन वर्ब को लाना होगा। तो आई एम वेल नहीं लिख सकते, आई एम डूइंग वेल लिख सकते हैं गाइस, क्योंकि एक्शन वर्ब का होना जरूरी है एडवर्ब से पहले बच्चों। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जो एडवर्ब होते हैं उनकी पोजीशन कैसे होती है बच्चों। एडवर्ब की पोजीशन होती है एमपीएफटी, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, ऐसे होती है। पर बच्चों हमारे जो मैनर वाले एडवर्ब होते हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर। पर बच्चों अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब हो तो वो उससे पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। पर गाइस अगर वर्ब ऑफ मोशन हो कहीं पर तो हमारे जो एडवर्ब आएंगे वो एमपीएफटी का रूल नहीं लेंगे, वो जो है पीएमटी का रूल लेने लगेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मोशन वाली वर्ब कौन से होते हैं बच्चों, जैसे गो, वेंट, गोन, कम, रीच, अराइव, तो ये पीएमटी का रूल फॉलो करेंगे फिर बच्चों। गाइज अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है वर्ब है, फिर हमारा मैनर एडवर्ब ऑफ मैनर आ सकता है वर्ब के बाद, क्योंकि एडवर्ब है बच्चों। लेकिन बच्चों अगर ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा मैनर वाला एडवर्ब। और गाइस जैसे सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट हो तो फिर हमारा अगर 2-3 एडवर्ब एक साथ आएंगे तो मैनर, प्लेस और टाइम के थ्रू हम इनको लिखेंगे। ऐसे नहीं कि पहले इसको लिख देंगे बच्चों। प्लेस को हम पहले तब लिखते हैं जब हमारी वर्ब ऑफ मोशन होती है, वरना हम एमपीएफटी का रूल ही फॉलो करते हैं बच्चों। अगर पैसिव वॉइस में हम जो है पैसिव वॉइस में मैनर ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखेंगे, सो गाइज तो पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले अपने एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखते हैं। गाइज आई होप आपको एडवर्ब ऑफ मैनर अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी, अगर आप जो है कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।